ओम शांति। आज 24 नवंबर 2021 के परमात्मा महावाक्य प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। प्यारे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। तो सभी तकदीर बनाने आए हैं ना यहाँ राजाई की। कहे हाँ जी बाबा। तो उसलिए बाबा ने कहा, याद में जितना रहेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतना तकदीर बनती जाएगी। आज का प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? बाबा उत्तर देते हैं, संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। तो यही एक ऐसी ऊंच श्रीमत है जिससे हम 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बना लेते हैं। कौन सी? मीठे बच्चे निर्विकारी बनो। तो बन रहे हैं ना सभी निर्विकारी? हाथ ऊपर करें। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। निर्विकारी बनने के लिए सबसे पहले तो इस देह का भान, देह का अभिमान तोड़ना पड़ेगा, अर्थात देही अभिमानी बनना पड़ेगा। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना, तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वो हाथ उठावे। बाबा कह रहे हैं, कौन सी 2 लाइन? तकदीर जगाकर आई हूँ। तो ये तकदीर जगाकर आई हूँ, इस गीत के अर्थ को जिसने समझा, तो बाबा कहते वो हाथ उठाए। हाथ उठाए जिन्होंने अर्थ समझा। यह किसने कहा कि तकदीर जगाकर आई हूँ? आत्मा ने। सभी की आत्मा कहती है ना, मैं तकदीर बनाकर आई हूँ। कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। तो नई दुनिया में जाने की तकदीर बनाई ना सभी ने। कहे हाँ जी बाबा। नई दुनिया है स्वर्ग, यह पुरानी दुनिया है नरक। तो यह सब आत्माएं कहती है। आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए, तब तो बोले। जीव की आत्माएं कहती है, हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। हम सभी तकदीर बनाने आए ना स्कूल में। तो पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, ज्ञान का सागर। मनुष्यों को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला एक ही बाप है। इस नरक को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहे कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं, अथवा ऐसा भी कोई नहीं जो कहे मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। यह ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। एक शिव बाबा ही कहते हैं, मैं सभी का बाप, टीचर, गुरु हूँ। वही बैठ पढ़ाते हैं। तो अब बच्चों को तकदीर बनानी है। बच्चे कहते हैं, हम आए हैं नई दुनिया के राजधानी की तकदीर बनाने। हमको मालूम है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी को मालूम है ना, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। कहे हाँ जी बाबा। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग लेने पड़ते हो। गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो। यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यह गीत तो भल उन नाटक वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ फिर समझाया जाता है। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। इस समय सारी दुनिया में है भक्ति। सतयुग में भक्ति मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ पे तो भक्ति करने की ज़रूरत ही नहीं ना। देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म के हैं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, तब तो अभी भगवान मिला है।
पहले पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई है। अब फिर से तकदीर बनाते हैं। बाप आए ही है तकदीर बनाने। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, तुम बहुत ही पाप आत्मा बन पड़े हो। पहले पहले भक्ति की जाती है शिव बाबा की। वह है अव्यभिचारी भक्ति। एक शिव बाबा की भक्ति अव्यभिचारी भक्ति। फिर भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है। फिर अलग अलग देवी देवताओं के 5 तत्वों की सभी की भक्ति करने लगे तो व्यभिचारी। तो बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह हमको पढ़ाते हैं। उनको कोई शरीर है नहीं, वह इस शरीर में बैठ बोलते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है। कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर जब शमशान में ले जाते हैं तो आधे में चूर-पूर करने लग पड़ते हैं। ऐसे आत्मा जो है, देखो शरीर, जैसे बाबा ने कहा कि कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं ना, फिर शमशान में जाते हैं तो आधे में चूर-पूर, ऐसा भी कई बार होता है कि ले जाया जाता है और आत्मा पुनः प्रवेश कर लेती है शरीर में। तो आधे में ही चूर-पूर करने लगते हैं। ऐसी आत्मा चली गई फिर आई। ऐसे ही आत्मा चले गई थी फिर आ गई। आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म है ना, दिखाई नहीं दी, किसी को प्रवेश हुई वो भी और गई वो भी, तो कहाँ छिप गई? ऐसे कहेंगे कि अनकॉन्शियस हो गई। किसको पता नहीं पड़ा, किसी को पता ही नहीं पड़ा कि कब आत्मा निकली और कब आई। ऐसे कभी कभी हो जाता है। चिता से भी जाग पड़ते हैं, फिर उनको उठा लेते हैं। वंडर है ना। तो ये क्या हुआ? आत्मा कहाँ छिप गई, फिर अपने ठिकाने आ गई। आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। तो आत्माओं का देश है परम धाम। तुम जानते हो हम वहाँ उस घर के रहने वाले थे। पहले पहले हम आत्मा घर से आए सतयुग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वही आए होंगे। वास्तव में जो जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक कायम रहते हैं। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले तो राज्य करते थे, उनका नाम ही गुम है। कोई भी नहीं है जो अपने को देवी देवता धर्म का कहता हो। बाप समझाते हैं भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भूल गया था ना हमें भी। हमारा गृहस्थ धर्म पवित्र था। संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। उन्हों को कहते हैं भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। हम सभी ज्ञान सागर के बच्चे हैं ना, तो कौन हो गए सभी? मास्टर ज्ञान सागर है ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। वह बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई फिर वहाँ भूल जाएंगे। अभी तुम हर एक समझते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है ना पक्का निश्चय कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पूरा पार्ट कंप्लीटली फिक्स हो चुका है और वही एज इट इज़ रिपीट होता रहता है। तो कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ना कभी एक्सक्लेमेशन आएगा कि ये कैसे हुआ। सदा नथिंग न्यू का पार्ट पक्का होगा। तो ड्रामा का पार्ट पक्का है ना सभी का। कहे हाँ जी बाबा। आत्मा भी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्र लगाया, अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता है, अज्ञान काल में बांटा जाता है ना। बेहद का बाप कहते हैं हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, उसमें ऊंच मर्तबा पाना है, वह है तुम्हारे पुरुषार्थ पर मदार।
ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता और ब्रह्मा बाबा के भी पिता पारलौकिक पिता शिव बाबा, तो उस हिसाब से हमारे दादा हो गए शिव बाबा। तो उनसे हमें वर्षा मिलता है, परंतु कैसे मिलता है? हमारे पुरुषार्थ के आधार पर। सभी अपने पुरुषार्थ को कैसा बनाए, फिर हम ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ करें तो ऊंचते ऊंच मर्तबा मिलेगा। कर रहे हैं ना सभी ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ? हाथ ऊपर करे जो तीव्र पुरुषार्थी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। सोना को भट्ठी में डालते हैं ना, तो उनसे खाद निकल सच्चे सोने की डल्ली बन जाती है। यह आत्मा भी सच्चा सोना थी, यहाँ पार्ट बजाने आती है। पहले है गोल्डन एजेड, फिर पहले चांदी की खाद पड़ी, आत्मा थोड़ी इम्प्योर बन जाती है, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा घटती जाती है, उसकी क्वालिटीज़ घटते जाती है ना आत्मा की धीरे धीरे। मकान भी पहले नया, फिर आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। 100 वर्ष के बाद कहेंगे पुराना। वैसे दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आज से 5000 वर्ष पहले नई थी। इन देवी देवताओं का राज्य था, वह कहाँ गया? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया। सभी ने भोगा ना, हमने देवी देवताओं वाला राज्य हमने भी तो किया ना। कहे हाँ जी बाबा, परंतु भूल गए थे। अभी बाबा पुनः स्मृति दिला रहे हैं ना। आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया है, गोरे से सावरे हो गए। कृष्ण को भी गोरा और सावरा दिखाते हैं ना। टांग नरक तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ दिखाना है ना। वो स्वर्ग का गोला कृष्ण के हाथ में है, हाँ, और यहाँ पे स्वर्ग बताया और पीछे नरक को लात मारी, ऐसे बताया है ना। तुम भी उस कुल के हो, तुम्हारी भी टांग नरक तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ है। अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। पहले निर्वाण धाम अर्थात शांति धाम में चलना है ना। कहें हाँ जी बाबा। उसके बाद स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी, मुसलधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होगी। देख ही रहे ना प्रैक्टिकल में, अभी नेचुरल कैलामिटीज का प्रकोप तो होता ही रहता है। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतू कर घर चली जाएंगी, बाकी थोड़े बचेंगे। पवित्र आत्माएं आती जाएंगी। अभी तो सब है कांटे, काम कटारी चलाना, यह कांटा लगाना है ना। यहाँ तो बाप कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। तो करता है ना सभी बाबा को याद। बाबा को याद करेंगे तो ही बाबा ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दूंगा और आत्मा को प्योर बनाऊंगा। तो ऐसे बाबा की याद हमारे दिल में छप जानी चाहिए। छप गई है ना बाबा की याद दिल में? हाथ ऊपर करें। तुम पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था। अभी तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र विकारी है। सतयुग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है, वहाँ झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं रहती। झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है, वहाँ तो अथाह पैसे मिलते हैं। अनाज आदि का तो कोई दाम ही नहीं रहता, खाने वाले कम और प्रोडक्शन अथाह है, तो फिर कितना सस्ता, दाम ही नहीं बाबा कहते वहाँ तो अनाज का। वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वह महाराजा बनेंगे, हीरे जवारों के महल मिलेंगे। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। कहाँ जाना है अभी खुद फिक्स करें। राजा बनना है ना सभी को, प्रजा में तो नहीं आना। हाँ, राजा बनने वाले हाथ उठाएं। हाँ, राजा बनना है ना। राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है ना। फिर प्रजा में भी नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है, वहाँ तो सब पवित्र होंगे। राजा रानी वजीर भी एक, वहाँ कोई बहुत वजीर नहीं रहते। राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की। तो जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे, सतयुग में हमारा राज्य था,
गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे, फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। यह खेल बना हुआ है। आ गई सारे चक्र के खेल की स्मृति। कहे हाँ जी बाबा। स्वर्गवासी एक जन्म में बन जाएंगे, फिर नरकवासी कितना समय लग गया पूरा नरकवासी बनने में? अभी 84 जन्म लग पड़े, है ना। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। अभी बुद्धि में आया है कि हम जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं। वे लोग जो सत्य नारायण की कथा सुनते हैं वह कोई नर से नारायण बनते नहीं, तो वह कथा झूठी हुई ना। यहाँ तुम बैठे ही हो नर से नारायण बनने के लिए। वह ऐसे ही थोड़ी कहते कि पवित्र बनो, माम एकम याद करो। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता है 16 कला चंद्रमा को। जब पिछाड़ी होती है तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है, जिसको अमावस कहते हैं। अमावस माना अंधियारी रात। सत्युग त्रेता को दिन, द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है ना। यह सब पॉइंट समझने की है। हम समझेंगे तभी तो दूसरों को समझा पाएंगे ना। यह शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, पक्का निश्चय है। देखो बाबा को भी ये कहना पड़ रहा है बीच में कि यहाँ पे कोई देवदारी नहीं, स्वयं परमात्मा शिव बाबा बैठ पढ़ा रहे हैं। तो कोई कोई बच्चों का थोड़ा बहुत फेथ डगमगा गया होगा ना, इसलिए बाबा पक्का करा देता है ना। पक्का सभी को निश्चय बुद्धि विजयंती है ना। शिव बाबा ही पढ़ा रहे हैं ना सभी को, हाथ ऊपर करें। वह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। इनमें प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार ले हमें पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं जैसे इनकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी है, मैं भी आकर यहाँ बैठता हूँ, तुमको बैठ समझाता हूँ। तुम पहले पावन थे, फिर पतित बने हो। अब मुझ बाप को याद करो। पवित्र बनने बिगर घर वापस जा नहीं सकते। पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। सब पुकारते भी है कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें ले चलो तो हम उड़े, अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। वह है हम आत्माओं का घर। जब तक बाबा परम धाम का दरवाज़ा नहीं खोलता, हम सभी आत्माओं को ले नहीं जाता, तब तक तो जा नहीं सकेंगे ना परम धाम में। पतित घर, हाँ देखो पतित आत्माएं होंगी ना, वो घर नहीं जा सकती। जब आत्मा प्योर बन जाएगी तो वो भी हमारे ऊपर है। जितना याद की दौड़ी लगाएंगे, आत्मा प्योर बनेगी, उतना जल्दी बाबा हमें ले चलेगा। तो सोच ले कितना टाइम लगाना है, हमारे ऊपर है। तो फास्ट पुरुषार्थ करना चाहिए ना, इसीलिए कहे हाँ जी बाबा। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। नए मकान में आना चाहिए ना, नए मकान में मज़ा है ना। तो नए मकान में आना है स्वर्ग के पुराने, सभी को नए में आना है ना। कहे हाँ जी बाबा। पहले पहले सतयुग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सतयुग में जाते हैं, हम फिर देरी से क्यों जाए। तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को, बाप को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो। बाबा को लेटर क्यों लिखते हैं? इसीलिए तो लिखते हैं ना, बाबा मुरली में उसका ज़रूर आंसर दे ही देता है ना। सभी का ऐसा अनुभव, हाथ ऊपर करे जिनका अनुभव है कि हमको कुछ क्वेश्चन होता है, बाबा को लेटर में लिख के देते, बाबा आंसर दे देते हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पुरानी दुनिया में तो 5 विकारों रूपी रावण की मत पर चलते आए हैं। पहले पहले है देह अभिमान, अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, उनको शांति धाम कहा जाता है। ऐसी ऐसी बातें दूसरा कोई समझा न सके, बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनती है। सतयुग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, सेकंड में अटैक आता है, समाप्त। सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं। उसको कहा ही जाता है हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज।
फिर हम चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा करते हैं। फिर बाप आकर बच्चों को स्वर्ग लायक बनाते हैं। बने ना कब सभी अभी स्वर्ग लायक? कहे हाँ जी बाबा। अभी तुम नई दुनिया के लायक बने हो। अभी तो नर्क है। अभी तुम आए हो नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद हम तकदीर बनाते हैं। हम स्वर्गवासी बनते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होने से हम विकारी बन जाते हैं। अभी सब विकारी पतित है, तब बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। नई दुनिया सिर्फ तुम बच्चे। हाँ, नई दुनिया में कौन होगा? तो बाबा ने एकदम क्लियर बता दिया कि नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे ही होंगे। चढ़ा नशा? पूरे आज जो 700 करोड़ सोल्स है, उसमें से हैंडफुल ऑफ आत्माएं जो बाबा को पहचानती है, पूरा पूरा पुरुषार्थ करती है, माना कि हम बच्चे ही, थोड़े से आत्माएं ही नई दुनिया में होंगी। कितना नशा चढ़ना चाहिए देखो। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है ना। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जब हमारा राज्य होगा, हाँ, तब हम भी आएंगे। हाँ, जब हमारा राज्य होगा तो वहाँ और धर्म वाले तो होंगे ही नहीं ना उस समय तो। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा। यह सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ नर्कवासी से स्वर्गवासी बनना है। नर्कवासी मनुष्यों को असुर और स्वर्गवासी मनुष्यों को देवता कहा जाता है। अब सभी आसुरी स्वभाव वाले हैं। अब बाप बैठ पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, हर बात में पूछते रहो। कोई पूछते हैं कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने से थोड़ा पाप बनेगा। वह फिर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। आजकल की दुनिया में सब पाप करते रहते हैं। कलयुगी दुनिया है ना, कितनी रिश्वत खाते रहते हैं। यह प्रदर्शनी का चित्र मैप्स है। ऐसे मैप्स कहाँ होते नहीं है ना। स्वर्ग में जाने का रास्ता बता रहे हैं ना ये प्रदर्शनी का चित्र, तो क्या हो गए? मैप हो गए। अगर कोई देखकर कॉपी करके बनाए भी, परंतु उनका अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी मेले में तो बहुत आते हैं। कहा जाता है 7 रोज लिए समझने आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने लायक बन जाएंगे। अभी नरकवासी हो। सीढ़ी में देखो कितना क्लियर है। यह है पतित दुनिया, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो, बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए, इसलिए विकार में कभी नहीं जाना है। अटेंशन प्लीज। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, परंतु पतित नहीं होना है। पतित होने से बड़ा खाता हो जाएगा। बड़ा खता, अर्थात के बाबा कहते हैं भूल हो जाएंगी। खता कहते हैं ना, खता हो गई हमसे। बाबा कहते हैं पतित हुए तो बहुत बड़ी खता हो जाएगी, भूल हो जाएगी। फिर धर्मराज भी तो बहुत बड़ी कड़ी सज़ा देगा, तो कड़ी सज़ा भी खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है। तो आज करेंगे सभी पक्की ये धारणा को। थोड़ा भी कहीं झूठ बोलने का संस्कार है तो उसे आज बाबा को दे देंगे वो संस्कार जो समझते हम खत्म करेंगे। वो हाथ ऊपर करे इस आदत को। हाँ, दैवी स्वभाव धारण करना है ना, तो पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी। तो पक्का निश्चय है ना, छोड़ दिया आज सभी ने? कहे हाँ जी बाबा। दूसरी पॉइंट है, घर चलने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। तो पूरा पूरा अटेंशन रखे इस पर भी।
माया के तूफान तो अंत तक आएंगे, परंतु हमें अपने आप को चेक करते रहना है। करते हैं ना सभी चेक? कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। इसका विश्लेषण है, संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य के व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। पूरा पूरा अपने आप को चेक करके क्लैरिफाई कर दे कि मेरा और किसी के साथ कोई भी संग नहीं है, केवल मेरा एक के साथ ही संग है, सच्चा सच्चा, और वो है शिव बाबा के साथ। है बाबा के साथ ऐसा पक्का वायदा जो समझते हैं मेरा एक शिव बाबा है, दूसरा न कोई, वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, तो आज बाबा ने कहा वही बच्चे कौन हुए? संपूर्ण वफादार हुए, जिनका केवल एक बाबा का संग है। तो आज का हमारा स्वमान भी लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं संपूर्ण वफादार हूँ। अच्छा, आज का स्लोगन है, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी क्या कर देगी? संपूर्ण बना देगी। कुछ भी हो जाए सत्यता को न छोड़े। झूठ बोलना अवॉइड, हाँ, झूठ नहीं बोलना है ना। आज बाबा ने पक्का कराया ना धारणा में। सभी ने ऐसे वायदे दे दिए बाबा को, जैसा आज बाबा ने कहा कि संपूर्ण वफादार बनना है। वही तो आज का स्वमान है। जो संपूर्ण वफादार बने कि बने। अब आज से पूरा अटेंशन, किसी के साथ बुद्धि का लगाव न हो, कोई भी खींचे नहीं बुद्धि को। ऐसे बच्चे हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। बाबा भी हम सबको मुबारक दे देता है ना जब उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।